हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक एंटीवायरस के बारे में जो कि बिल्कुल फ्री होगा, अच्छे से ट्रैक करता है, सारे एंटीवायरस को वो वायरसेस को पकड़ लेता है और बहुत ही कम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है ताकि आपकी कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो भी मेंटेन रहे। और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी फास्ट है। ठीक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं फ्री के एंटीवायरस के बारे में जिसके अपडेट्स भी फ्री हैं तो आप ये वीडियो ट्यूटोरियल देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप इसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, या फिर ये सब्सक्राइब बटन है इधर पे ओवर ला के सब्सक्राइब बटन आ जाता है, यहाँ पर इसमें क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स जो हम डालते हैं वो बिल्कुल फ्री होते हैं और हिंदी में होते हैं। तो आप इसको बिना समय गवाए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। एंटीवायरस का नाम है माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल MSE। तो सबसे पहले हम इसको डाउनलोड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने जाना है गूगल में क्या लिखना है आपने MSE डाउनलोड। ठीक है, जैसे ही आप MSE डाउनलोड लिखते हैं तो यहाँ पर एक लिंक खुलता है। आपको मैंने इससे पहले भी बताया जब मैं आपको सी क्लीनर के बारे में बता रहा था, आपको किसी और वेबसाइट से डाउनलोड नहीं मानना है, नहीं तो आपके उसमें क्या करते हैं एडवेयर और स्पाईवेयर डाल देते हैं जिससे आपका कंप्यूटर में एड आने लग जाते हैं। तो आपको उससे बचने के लिए आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट में जाना है और वहां से डाउनलोड करना है। माइक्रोसॉफ्ट की अपनी वेबसाइट क्या है, microsoft.com। तो इसमें विंडोज सिक्योरिटी एसेंशियल, तो इसका जो लिंक है मैं आपके ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा ताकि आप वहां से क्लिक करके इसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला लिंक खुला है, जरूरी नहीं है आपके उसमें ये पहला खुले। ठीक है, तो आपने यहाँ पर ये देखिए सॉफ्ट फोनिक लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से डाउनलोड नहीं करना है और फाइल इप्पो इन जैसी वेबसाइटों से डाउनलोड नहीं करना है, नहीं तो ये आपके उसमें वायरस डाल देते हैं, स्पाईवेयर और एडवेयर डाल देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिंक में क्लिक करते हैं और यहाँ पर इनकी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में पहुंच जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में जाते ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रोटेक्ट योर पीसी। और ये जो एंटीवायरस मैं आपको बता रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है, इसलिए इसकी विंडो के साथ कंपेटेबिलिटी बहुत बढ़िया है और ये इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर से ये डाउनलोड नाउ में क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आएगा जो आपसे बोलेगा कि आपको उसको सेव करना है। तो फाइल सेव फाइल में क्लिक कर लीजिए, फाइल आपकी सेव हो जाएगी और आप इसको रन करके इंस्टॉल कर लीजिए। और उसके बाद आपके पास क्या खुलेगा, ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल खुल जाएगा। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको देखिए यहाँ पर मेरा जो है अभी ये अप टू डेट है। ठीक है, डेफिनेशन अप टू डेट है। आप क्या कर सकते हैं, इसमें अपडेट में जाके इसको अपडेट कर सकते हैं और ये मैंने आज ही अपडेट किया है। वैसे ही ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से होम से लेके चलता हूँ तो इसमें देखिए रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन है। रियल टाइम प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई भी आपके उसमें कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आपने आपको खुद इंस्टॉल कर रहा हो तो ये आपको नोटिफिकेशन दे देगा और बता देगा कि आपके उसमें ये प्रोग्राम जो है ये अपने आप को खुद इंस्टॉल कर रहा है, आप इसको चेक कर लीजिए। ठीक है, ये इसका रियल टाइम प्रोटेक्शन के बारे में हो गया। और इसके बाद वायरस और स्पाईवेयर डेफिनेशन ये अपडेट है, मतलब इसको पता है कि कौन कौन से वायरस और स्पाईवेयर हैं जो अभी तक की डेट में डिस्कवर किए गए हैं। तो उसके बाद इसके बाद सारी की सारी वायरस और स्पाईवेयर की डेफिनेशन है, तो ये इसलिए सबको अच्छे से ट्रैक कर सकता है। और इसको चलाने का फायदा ये है कि एक तो ये फ्री में है, दूसरा इसके अपडेट जो हैं वो फ्री हैं, मतलब आप इसको कभी भी अपडेट कर सकते हैं, आपको उसके लिए कोई पैसा देना नहीं होगा। और तीसरी जो बात है, इसका सबसे जो मेन जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में पायरेटेड एंटीवायरस रखा है तो उसको रखने से काफ़ी बढ़िया है कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल को रखें। ठीक है, इसको चलाएं और ये बहुत ही कम सिस्टम के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है और ये काफ़ी फास्ट है। ठीक, तो उसके बाद हम जाते हैं अपडेट में। आप कभी भी इसको यहाँ पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम हिस्ट्री में। ठीक है, हिस्ट्री में आते हैं हम, हिस्ट्री में आते ही हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ये क्वेरेंटेड आइटम्स, इसका मतलब होता है कि आपके जो भी आइटम्स होते हैं इसने डिटेक्ट कर रखे हैं और इसने उन प्रोग्राम्स को क्या कर रखा है, प्रिवेंट कर रखा है रनिंग से, मतलब उनको रन होने नहीं दे रहा है और आपके पीसी में से भी वो रिमूव नहीं हुए हैं। तो वो रिमूव करने के लिए आपके पास इसमें ऑप्शन होता है कि आपने उसको 1 दिन में रिमूव करना है, 1 महीने में रिमूव करना है, 2 महीने में रिमूव करना है, 3 महीने में रिमूव करना है। तो वो आगे सेटिंग में मैं आपको बताऊंगा कि उसको कैसे करना है। और दूसरा जो है यहाँ पर अलाउड आइटम्स, कि जो आपने आइटम्स जो है अलाउ कर रखे हैं
वो सारे के सारे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तीसरा यहाँ पर है ऑल डिटेक्टेड आइटम्स। अगर इसने कोई वायरस या स्पाईवेयर पकड़ लिया है तो वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आएगी और उसका अलर्ट लेवल यहाँ पर आएगा। अलर्ट लेवल क्या होता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल आपको बताता है कि इसका लेवल क्या है, मतलब ये आपके लिए कितना हार्मफुल है। तो उसको अगर आपने इसका अलर्ट लेवल के बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हेल्प बटन में क्लिक करिए। जैसे आप हेल्प बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इनकी माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट में आप पहुंच जाएंगे, जहाँ पर ये इन्होंने अलर्ट लेवल के बारे में आपको बता रखा है। आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर है उसके बारे में। जैसे ही खुल जाता है इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने डाउनलोड पहले से कर रखा है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और इसका रिफ्रेश कर देते हैं। इसको भी क्लोज कर देते हैं और गूगल को भी क्लोज कर देते हैं। तो देखिए जैसे आप यहाँ पर इस पेज में आए तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलर्ट लेवल्स इन माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे यहाँ पर अलर्ट लेवल्स इसने बता दिए हैं। ये आपके अलर्ट लेवल हैं इस साइड, और ये दूसरी साइड जो है, दूसरे कॉलम में जो है इसने बता रखा है कि इसका मतलब क्या है, और तीसरे वाले में इसने बता रखा है कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू। ठीक है, तो आप इनको देख के चेक कर लीजिए और अपने हिसाब से उसको सेटिंग में अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गए इसकी हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद आता है यहाँ पर सेटिंग। सेटिंग में क्या है, सबसे पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर शेड्यूल स्कैन है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने जो कंप्यूटर है स्कैन वायरस के लिए आप उसको क्या कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं। तो ये देखिए शेड्यूल स्कैन, ये क्या कर रखा है इसने, शेड्यूल कर रखा है। और ये यहाँ पर आप स्कैन टाइप इसको बता सकते हैं कौन सा स्कैन करना है। यहाँ पर क्विक स्कैन करना है, फुल स्कैन करना है। तो क्विक स्कैन में कर लेता हूँ इसको, और इसमें टाइम जो है संडे को, मतलब ये अपने आप ही जैसे आपका कंप्यूटर खुलेगा ये खुद ही इसको स्कैन करने लग जाएगा। मान लीजिए इसको संडे कर देते हैं, या आप यहाँ पर से डेली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये डेली इसको स्कैन कर लेगा। संडे सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहाँ पर अराउंड टाइम बता दिया इसको कितने बजे के आसपास करना है। तो इसको मैंने बता दिया कि शाम को 4 बजे बाद इसको स्कैन करना है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं कि आपका ये सीपीयू का यूज कितना करना है इसने। तो 50% है, 40% है, 30%, तो इसको 30% कर देते हैं। ठीक है, और ये लिखा हुआ है यहाँ पर दूसरा। उसके बाद है, उसके बाद आपने क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे तो ये चेंजेस जो आपने किए हुए हैं वो सेव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर डिफॉल्ट एक्शन है। डिफॉल्ट एक्शन यहाँ पर वो है, ये देखिए अलर्ट लेवल जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर आपने अलर्ट लेवल सेट कर देना है जैसा आपको करना है। ठीक है, ये यहाँ पर से वहाँ पर जहाँ पर आप मैंने बताया था आपको अभी, वहाँ से आप अलर्ट लेवल इसका चेक कर सकते हैं और उसके बारे में पढ़ सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर से आप उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ रिकमेंडेड एक्शन को मैंने सारा का सारा अभी सिलेक्ट कर रखा है। उसके बाद आप यहाँ पर सेव चेंजेस कर सकते हैं। उसके बाद है रियल टाइम प्रोटेक्शन। रियल टाइम प्रोटेक्शन का मतलब है कि जब भी अगर कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर या कोई मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके उसमें इंस्टॉल होना चाह रहा है तो आपको क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन देगा, अलर्ट देगा। ठीक है, अलर्ट। उसके बाद यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको चेक कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन दे। उसके बाद यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूड फाइल्स एंड लोकेशन। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए आपने एंटीवायरस स्कैन पे लगा दिया है, उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको कोई फोल्डर या कोई पर्टिकुलर फाइल को नहीं चाहते हैं कि आप उसको स्कैन करें, आप उसके बारे में श्योर हैं कि इसमें वायरस नहीं है, तो आप उसको यहाँ पर एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर से ब्राउज करके उस फाइल का या फोल्डर का नाम आप यहाँ पर से दे सकते हैं। ठीक है, इसको अभी हम क्लोज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर है एक्सक्लूड टाइप, फाइल टाइप। तो यहाँ पर आप फाइल टाइप बता सकते हैं, जैसे आपको चाहिए कि आपने इमेज स्कैन नहीं करनी है तो आप यहाँ पर जैसे .jpg, .img, .png, या फिर आप कोई exe को स्कैन करना नहीं चाहते हैं तो .exe, जो भी आप एक्सटेंशन होते हैं आप उनको क्या कर सकते हैं, एक्सक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर उसके बाद आता है एक्सक्लूड प्रोसेस। आप इसको प्रोसेस भी एक्सक्लूड करा सकते हैं उसके यहाँ पर से इसको ब्राउज करके। ठीक है, आप अगर चाहते हैं कि कोई प्रोसेस को ये स्कैन ना करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है एक एडवांस। एडवांस में क्या है, यहाँ पर आपके पास ये सारे ऑप्शन है। स्कैन आर्चिव फाइल्स, अगर आप चाहते हैं कि आर्चिव को ये स्कैन करे, आर्काइव फाइल्स को, तो ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि पेन ड्राइव को भी स्कैन करे तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये मतलब डिलीट करने से या रिमूव करने से पहले एक रिस्टोर पॉइंट बना दे तो यहाँ पर से भी आप उसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बताया था क्वारंटाइन आइटम्स जो फाइल्स हैं उसको आपने कितने टाइम बाद डिलीट करना है, तो आप यहाँ पर से उसका टाइम भी सेट कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है कि सेंड सैंपल्स ऑटोमेटिकली व्हेन फर्दर एनालिसिस इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब है कि आपकी जो फाइल्स हैं वो सेंड हो जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट को, ताकि उसको पता चल जाएगा कि कौन कौन से जो नए वायरस आ रखे हैं उनके साथ उसकी डेफिनेशन वो उसके डेटाबेस में अपडेट हो जाएगी। उसके बाद ये है आपके पास ऑप्शन, इसका मतलब है माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव प्रोटेक्शन सर्विस। इसका मतलब है कि अगर आप चाह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ आपके कंप्यूटर में कोई वायरस आया हुआ है और आप उसको माइक्रोसॉफ्ट के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप उसको शेयर करना चाहते हैं ताकि वो अपने डेटाबेस में अपडेट कर ले, उसको क्या होगा, बेसिक अगर मेंबरशिप आपने सेलेक्ट कर रखी है तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन चली जाएगी वायरस की, कि वो वायरस कौन से यूआरएल से आया था, उसका नाम क्या था, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन उसके पास चले जाएगी। अगर आप एडवांस मेंबरशिप में सेलेक्ट करते हैं तो उसके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जाएगी और साथ साथ ये भी जाएगी इन्फॉर्मेशन कि उसने वायरस ने आपके कंप्यूटर में क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज की हैं। तो सारी की सारी डिटेल्स माइक्रोसॉफ्ट के पास चले जाएंगी ताकि वो आपको अच्छी परफॉर्मेंस दे और जो भी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल यूज कर रहे हैं वो उसमें टाइम पे अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ये तो था माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसमें सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे तो सारे के सारे चेंजेस जो हैं वो सेव हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो आप यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा और ये माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल आपको एंटीवायरस कैसा लगा। ठीक है, तो आप इसको यूज कर लीजिए, क्योंकि पायरेटेड एंटीवायरस होने से बढ़िया है कि फ्री का एंटीवायरस हो, और ये जो माइक्रोसॉफ्ट का एंटीवायरस है ये काफी बढ़िया एंटीवायरस है। ठीक है, तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।